जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ब्रेक फ्री जीके में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मिनिमम 10th पास किया है और सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन जो CRPF ने जारी किया है, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने जारी किया है टेक्नीशियन और ट्रेडमैन पोस्ट के लिए। इसमें टोटल सीट 9,212 सीट है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए 9,105 सीट रखा गया है, जबकि महिला कैंडिडेट के लिए 107 सीट रखा गया है। आप इसके लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग जो है 27 मार्च 2023 से होगी और इसका अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2023 है। CRPF सबसे पहले CBT एग्ज़ाम लेगी और CBT एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगी 20/6/2023 को और इसके लिए एग्ज़ाम स्टार्टिंग होगा 1/7/2023 से। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम फीस की, यानी कि परीक्षा शुल्क का। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपया रखा गया है, जबकि SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं लिया जाएगा। अब जानते हैं एज क्राइटेरिया की, यानी कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। उम्र की गणना जो है वह 1 अगस्त 2023 से होगी। अगर आप चालक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 27 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप ट्रेडमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 23 साल होनी चाहिए। उम्र सीमा में छूट की बात करें तो OBC से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया जाएगा, जबकि SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाएगा। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। चालक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए, साथ ही HMV का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 10th पास होना चाहिए, साथ ही 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए, प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दोनों ट्रेड के अलावा अगर आप अन्य ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 10th पास होना चाहिए, साथ ही जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट में पास होना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम मोड की, यानी कि परीक्षा कैसे लिया जाएगा। इसके लिए परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT कंप्यूटर पर आधारित होगी। अब जानते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दूसरे चरण में होगा शारीरिक मानक परीक्षा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इक्वेंसी टेस्ट, तीसरे चरण में होगा ट्रेड टेस्ट और चौथे चरण में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सारी कागजात की जाँच की जाएगी और पाँचवें चरण में होगा मेडिकल। इन सारे चरणों को पास करने वाले कैंडिडेट के लिए मेरिट सूची जारी की जाएगी और मेरिट सूची जो जारी की जाएगी वो CBT पर आधारित होगा, यानी कि जितने अधिक मार्क्स लाएंगे उतने ही मेरिट में आने की संभावना अधिक रहेगी। अब जानते हैं शारीरिक मानक परीक्षा को, यानी कि PST। इसमें ऊंचाई जो है पुरुष कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है, जबकि महिला कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। ये दोनों जनरल OBC EWS और SC कैंडिडेट के लिए होगा, जबकि ST से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को पुरुष के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप चालक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दौड़ यानी कि रनिंग होगी, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। यह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि पास करना पड़ेगा। बाकी ट्रेड के लिए अलग अलग दौड़ निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, यानी कि परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले होगा सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, यानी कि रीजनिंग। इसमें कुल 25 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक के रहेंगे। दूसरा होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इसमें भी 25 प्रश्न रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। तीसरा होगा सामान्य गणित, इसमें भी 25 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक के रहेंगे। और चौथा होगा अंग्रेजी या हिंदी, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में आपको सामान्य जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, इसी से संबंधित परीक्षा ली जाएगी। इसमें टोटल प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न रहेंगे और कुल 100 अंक का प्रश्न रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटा कंप्लीट हो जाने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ हो जाता है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।